तो पानीपत जिले के कुराना गांव में जगत गुरु ब्रह्मानंद गौशाला में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी शिरकत की और इस दौरान सीएम ने उत्सव में हिस्सा लिया, तो वहीं गौवंशों को चारा भी खिलाया है। संत रविदास जयंती पर सीएम मनोहर लाल ने उन्हें नमन किया। अपने ट्वीट में सीएम ने लिखा कि समाज को एकजुट रखने के साथ साथ श्रद्धा, भक्ति, समानता और करुणा का मार्ग दर्शाने वाले संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती पर आदरपूर्वक नमन करता हूं। उन्होंने महान विचार मानव के दृढ़ चरित्र निर्माण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। आइए उनका अनुसरण करें। निसार फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल वेलफेयर द्वारा फारूखा खालसा स्कूल में पुस्तकालय हर विद्यालय कार्यक्रम आयोजित की गई, जिसमें हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान विज ने कहा कि बच्चों को किताबें देना अनोखा काम है और इसकी वो प्रशंसा करते हैं। इसके साथ ही गृह मंत्री ने किताबें रखने के लिए अलमारी देने की घोषणा की। अपने संबोधन में अनिल विज ने कहा कि किताबों को पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है और बच्चे बुद्धिमान बनते हैं। टीवी मोबाइल की आदत ने बच्चों को किताबों से दूर कर दिया। उन्होंने नीसा और फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल वेलफेयर की तारीफ की तरफ से आयोजित पुस्तकालय हर विद्यालय कार्यक्रम के तहत जिले के 60 स्कूलों को 5-5 सेट किताबों के वितरित किए। गृह मंत्री ने घोषणा की कि इन किताबों को रखने के लिए स्कूलों को एक अलमारी भी दी जाएगी, जिससे स्कूल में लाइब्रेरी बन सके। सारे हिंदुस्तान में बहुत बड़ा काम करते हैं। जितने शिक्षण संस्थान हैं उनकी जो समस्याएं हैं, चाहे प्रदेश स्तर पर चाहे राष्ट्रीय स्तर पर, उनका समाधान करने के लिए लगातार प्रयास करते हैं। मेरे पास भी कई बार आते रहते हैं और मैंने तो इनको पूरी तरह से समर्थन दे रखा है कि आप काम करिए, मैं आपके साथ। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और पार्षद प्रतिनिधि मुकेश डागर फरीदाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने राजीव कॉलोनी के वार्ड नंबर 1 में करीब 1 करोड़ 16 लाख रुपए के विकास कार्यों का नारियल तोड़कर शुभारंभ किया। वार्ड में अनेक विकास कार्यों के लिए मंजूरी दी और इस मौके पर कृष्णपाल ने वार्ड वासियों को संबोधित करते हुए कहा कि किसी के बहकावे में न आए, देश को आगे बढ़ाने का काम करें। वहीं वार्ड नंबर 1 के पार्षद प्रतिनिधि मुकेश डागर ने मंत्री द्वारा दी गई करोड़ों रुपए की सौगात को लेकर कृष्णपाल गुर्जर का धन्यवाद किया और बताया कि हमारे वार्ड में हमेशा केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा की कृपा दृष्टि रही है, जिसके चलते वार्ड में विकास कार्यों में कोई कमी नहीं है। लगातार विकास तेजी से हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा वार्ड बदल रहा है। कहता हूं कि मैं किसी की बुराई करने के लिए नहीं आता, जो बुराई करना बहुत आसान है और काम करना बहुत कठिन है। जो बुराई करते हैं वो काम नहीं करते, जो काम करते हैं वो किसी की बुराई नहीं करते। मैं आज सारे फरीदाबाद में क्या आप सबके आशीर्वाद से हुआ है, मैं उसकी भी दिखता है, मेरे कहने से कुछ नहीं होता। आज हाईवे देखो, फरीदाबाद की कनेक्टिविटी देखो, एक हाईवे दूसरा हाईवे, अब कैली से आप कैली से चढ़ेंगे और 25 मिनट में आप दिल्ली पहुंच जाएंगे, 1 घंटे में आप मेरठ पहुंच जाएंगे। आज जिनमें मिनी ट्यूबवेल है, पार्कों के सौंदर्यीकरण है, रास्ते हैं, ये सारी चीजें हैं, आज उनका शिलान्यास किया है, उनका काम शुरू किया है। और लगभग 1 करोड़ 42 लाख के ऐसे काम है जिनका एस्टीमेट पास हो गया है, जिनका टेंडर लगना है, तो बहुत जल्दी उसको आगे फाइल कराकर उनका टेंडर लगवा दिया जाएगा। दूसरी वार्ड नंबर 1 की जो समस्या है कि एक अपना झाड़ सेतली गांव में 2 रास्ते हैं फोगाट स्कूल के नाम से, एक 30 फुट का है और एक 16 फुट का है, और दोनों रास्ते रेवेन्यू हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि वो दोनों रास्ते आधे आधे बन चुके हैं,
दोनों में आपने ही डी प्लान से पैसा दिया था, लेकिन वो डी प्लान की वजह से कम पैसा होने की वजह से पूरे नहीं हो पाए हैं। तो आप जब भी आपको मौका लगे हमें डी प्लान से दोनों रास्ते हमारे जरूर पूरी कराएं। तो जिस सूरजकुंड मेला प्रांगण में देश विदेश के सांस्कृतिक और शिल्पकला के अलग अलग रंग देखने को मिल रही हैं, तो वही सूरजकुंड मेले की चौपाल पर अपनी प्रस्तुति देने अवधी गायिका मालिनी अवस्थी भी पहुंची है, जिनका दर्शकों ने जोरदार स्वागत किया। मालिनी अवस्थी ने कार्यक्रम में दीप प्रज्वलित कर लोक संगीत प्रस्तुत किए। और तालियां आपकी तरफ गए है ना, तो दोनों हाथ बाहर निकालिए, दोनों हाथ एकदम मैया तीन फरवरी से शुरू हुए अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले को लेकर हरियाणा रोडवेज में मेला दर्शकों को मेला स्थल पर पहुंचाने के लिए खास रूट तैयार किया है, जिसके तहत फरीदाबाद, गुरुग्राम और दिल्ली से हरियाणा रोडवेज की बसें मेला दर्शकों को कम से कम किराए पर सूरजकुंड पहुंचाएंगी। हरियाणा रोडवेज के जीएम लेखपाल ने इस बात की पुष्टि करते हुए विस्तार से जानकारी दी। इन बसों के चलते लोग अपने प्राइवेट वाहनों को छोड़कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे, जिससे सड़कों पर ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी और लोग कम खर्च में बिना किसी असुविधा के मेले का लुत्फ उठा पाएंगे। छत्तीसवां सूरजकुंड क्राफ्ट मेला लगने जा रहा है। इसके अंदर हमने यात्रियों की सुविधा के लिए 4 जगह से अपनी बसें चलाई हैं, फरीदाबाद डिपो की तरफ से, और 2 जगह चली हैं दिल्ली डिपो की तरफ से और गुड़गांव की तरफ से, जो गुड़गांव से मेले में आएंगी और आईएसबीटी दिल्ली से मेले में आएंगे और वापस जाएंगे। हमारी हरियाणा रोडवेज फरीदाबाद की तरफ से बल्लभगढ़ से, और एक जाएगी यहां से वाया एनआईटी और एक जाएगी बड़खल से सीधा सूरजकुंड, और वो वहीं पर चक्कर मारेगी। देखिए जी, हरियाणा रोडवेज की वजह से बहुत अच्छी सुविधा दी गई है। हर आधे घंटे में यहाँ से सूरजकुंड के लिए बस चलाई गई है और मिनिमम किराया रखा हुआ है 10 रुपये, 5 रुपये और 20 रुपये, जैसे जैसे जिस हिसाब से डिस्टेंस है उस हिसाब से मिनिमम रेट रखा हुआ है। और जिसकी हमको इतनी अच्छी सुविधा होगी ताकि हम अपनी भी व्हीकल गाड़ी लेके जाते हैं तो वहाँ पे पार्किंग के भी पैसे बचते हैं
और असुविधा के लिए खेत ज़्यादा होती है, तो इसलिए हमें हरियाणा रोडवेज की बसों का टाइमिंग समय बहुत अच्छा पसंद है, बढ़िया, ठीक है। तो खबर फरीदाबाद से, जहां मेला प्रशासन को लेकर तमाम तरह की तैयारियां की गई है। साथ ही आपको बता दें कि सांस्कृतिक कार्यक्रम यहां पर तकरीबन 2 घंटे तक लेट हुआ, जिसमें दर्शकों की काफी नाराजगी भी देखने को मिली। आपको बता दें कि इस दौरान लोगों ने यह भी कहा कि बीजेपी की राज में भी वीआईपी ट्रीटमेंट देखा जा सकता है। ये तस्वीरें हम आपको फरीदाबाद से दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि इस दौरान जो वहां पर लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने के लिए पहुंचे थे, उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी सरकार में भी मेले में वीआईपी कल्चर देखने को मिल रहा है। फरीदाबाद के सूरजकुंड में चल रहे 36वें अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले के तीसरे दिन ही दूरदराज से आए पर्यटकों में काफी नाराजगी देखने को मिली। पर्यटकों के मुताबिक वो चौपाल पर होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम का लगभग 2 घंटे से अपने परिवार के साथ इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब आयोजकों से पूछा गया कार्यक्रम के शुरू होने में देरी क्यों हो रही है, तो बार बार उन्होंने कार्यक्रम के जल्द शुरू होने का आश्वासन दिया। इस मौके पर लोगों ने कहा कि बीजेपी सरकार में भी मेले में वीआईपी कल्चर देखने को मिल रहा है। वीआईपी गेस्ट के नहीं आने के चलते चौपाल पर होने वाला कार्यक्रम लगभग 2 घंटे लेट शुरू हुआ है। और मैं सुबह से इस प्रोग्राम का वेट कर रहा था कि टेटसू सिस्टर्स का प्रोग्राम होगा। मैं 2 घंटे से चौपाल में बैठा हुआ हूँ। एक तरफ हमारी गवर्नमेंट कहती है कि हमें वीआईपी कल्चर को प्रमोट नहीं करना है, हमारी हरियाणा गवर्नमेंट भी कहती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहती है। अदरवाइज 6:30 का प्रोग्राम था, 7:30 हो गए हैं, सिर्फ वीआईपी कल्चर की वजह से कि अभी तक हमारे चीफ गेस्ट नहीं आए हैं। ये लोग पब्लिक के टाइम को कोई टाइम नहीं समझ रहे हैं। पब्लिक इतनी यहाँ से आ रही है, 2-2 घंटे वेट करके जाई जा रही है, लेकिन उसके टाइम की कोई वैल्यू नहीं है। मेला भी पब्लिक के लिए है, मेला भी पब्लिक के लिए है। ये सब कुछ हमने फीस दे के आए हैं, वो लोग तो फ्री में भी आए होंगे। ये इन्होंने बोला था 6 बजे से चालू होगा, हम 5 बजे से वेट कर रहे हैं, अभी तक नहीं हुआ। तो बहुत टाइम हो गया, ऑलमोस्ट कितना हो गया, अभी 7:15 हो गए तब तक स्टार्ट ही नहीं हुआ। कहते चीफ गेस्ट का वेस्ट, पता नहीं कब चीफ गेस्ट आएगा इनका। प्रोग्राम शुरू होने का चीफ गेस्ट की वजह से? यस हाँ। तो कुछ बताया आप लोगों को कि क्या वजह? अब आ रहे हैं, बस वेट करने के लिए बोला गया है। वेट करने के लिए? हाँ, पब्लिक चली गई आधी? तो आधी पब्लिक चली गई है, कुछ और आए हैं, जिनको सीट नहीं मिली वो अब आए हैं। मेरा नाम है विवेक सिंह यादव। कहाँ है आप? मैं हूँ सूरजकुंड मेले में, फरीदाबाद। बड़ी चौपाल पे खड़े हैं आप, प्रोग्राम शुरू हो गया? प्रोग्राम शुरू होने वाला है, पता नहीं, बहुत देर से बोल रहे हैं, बट उम्मीद है कि अब हो जाएगा। कितना वेट कर रहे हैं आप लोग? हम लोग आ गए थे करीब 5:20 से, और पूछा गया था कि कब तक होने वाला है, तो बोल रहे हैं हर बार 10-15 मिनट में बस होने ही वाला है, बट अभी तक कोई आया नहीं है। प्रोग्राम तो कुछ भी नहीं हो रहा है, शुरू नहीं हुआ, खाली हवाई चल रहे। कितनी देर हो गई आपको? अरे 5:40 पे बैठा है, बोला 20 मिनट में स्टार्ट हो जाएगा, 1 घंटे 40 मिनट हो गया। अभी भी चेक बोल रहे, चेक यहाँ पे अलाउड ही नहीं है, सिर्फ कैश चल रहा है। यही फरीदाबाद से ही है। फरीदाबाद से ही है आप? हाँ जी, NIT से। मेरा नाम खबर झज्जर से, जहां पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल रविवार को जिले में आयोजित रविदास जयंती कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंची, जहां उन्होंने लोगों को रविदास जयंती की बधाई दी। और इसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए विधायक गीता भुक्कल ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल झज्जर आते हैं और केवल घोषणा करके ही चले जाते हैं, लेकिन धरातल पर आज तक कोई विकास काम अमल में नहीं लाया गया। झज्जर विधानसभा की लगातार मांग रही है कि जनता को सभी मूलभूत सुविधाएं मिले, लेकिन उन्हें एक भी सुविधा नहीं मिल पा रही है। रविदास जी की 646वीं जयंती है, उसके अवसर पर मैं सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देती हूँ। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी केवल एक जात बिरादरी के नहीं, एक ऐसे संत महात्मा रहे कि मीराबाई भी उनकी शिष्या थी। उन्होंने हमेशा अच्छी शिक्षा पर, विशेष तौर से महिला शिक्षा पर जोर देने का काम किया। जब गुरु रविदास जी अपने जीवन काल में संघर्ष भी कर रहे थे, बहुत बड़े एक समाज सुधारक थे, उन्होंने विशेष तौर से शिक्षा और जाति पाति को खत्म करने की बात कही। खबर झज्जर से, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल की पदयात्रा शुरू होने वाली है।
अभय की परिवर्तन पद यात्रा के लिए रूट मैप तैयार हो गया है। हर रोज 15 से 20 किलोमीटर तक पैदल यात्रा की जाएगी और इस यात्रा में हर विधानसभा के गांव, कस्बे और शहर के लोगों से सीधा रूबरू होंगे। परिवर्तन पद यात्रा की तैयारियों के लिए बहादुरगढ़ में इनेलो कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक में इनेलो प्रदेशाध्यक्ष नफी सिंह राठी ने कहा कि 9 तारीख तक सभी जिलों और विधानसभा सीटों का रूट तय हो जाएगा। उन्होंने कहा कि झज्जर जिले में चरखी दादरी से यात्रा प्रवेश करेगी और बहादुरगढ़ विधानसभा में 2 दिन तक रुकेगी। परिवर्तन पद यात्रा से प्रदेश का सत्ता में परिवर्तन तय है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से ज्यादा सफर परिवर्तन पद यात्रा के जरिए किया जाएगा। कांग्रेस ने जहां 3400 किलोमीटर सफर तय किया तो वहीं परिवर्तन पद यात्रा से अकेले हरियाणा में 4200 किलोमीटर का सफर पैदल तय किया जाएगा। 7 महीने तक ये यात्रा चलेगी और 25 सितंबर को कुरुक्षेत्र में रैली के साथ यात्रा का समापन होगा। करनाल के सेक्टर 14 श्री गीता आदर्श सदन में पिछड़ा वर्ग के हरियाणा भर के प्रतिनिधियों की महापंचायत हुई। पिछड़ा वर्ग कल्याण महासभा की तरफ से महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत में पहुंचे प्रतिनिधियों ने सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछड़ा वर्ग समाज के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, जिसका बदला वो 2024 के चुनाव में लेंगे। अभियान चलाए हुए और उसी कड़ी के अंदर यहाँ करनाल की कर्ण नगरी के अंदर ये महापंचायत रखी गई है पिछड़ा वर्ग समाज के प्रतिनिधियों की। तो उसके माध्यम से मैं ये जानना चाहूंगा, सरकार को ये चैलेंज करता हूं मैं कि इस खट्टर सरकार ने पिछड़ा वर्ग समाज के साथ जो धोखा किया है, उसकी पीठ में जो छुरा खोंपा है, उसका बदला हम 2024 के अंदर लेंगे। कैसा छुरा खोंपा है कि इसने जो हमारे संवैधानिक अधिकार हैं उनके ऊपर एक संवैधानिक क्रीमी लेयर लागू करके खबर जींद के किनारा गांव से, जहां दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि लोचब गांव से कार से दिल्ली जा रहा था परिवार और इस दौरान किनारा के पास गाड़ी की रफ्तार इतनी ज्यादा हो गई कि गाड़ी बेकाबू होकर बाहर हो गई और डिवाइडर से टकरा गई, जिससे कि मौके पर 2 लोगों की मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें जींद के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वो यहाँ अशरफगढ़ से दिल्ली के लिए जा रहे थे, 4 लोग थे गाड़ी में। उसमें यहाँ किनाड़ा में लक्ष्यदीप होटल के सामने गाड़ी किसी चीज से टकरा गई। उनका बैलेंस बिगड़ने से गाड़ी पलट गई और उसमें 2 की मौत हो चुकी है और 2 एडमिट है। घर से चल रहे थे ये लोचब गांव से, तो यहाँ दौड़ी आके यहाँ ये जो फ्लाईओवर है ना रामगढ़ से आगे किनाड़ा से मतलब कि ऊपर चढ़ गई गाड़ी, ज़्यादा स्पीड में गाड़ी थी। हाँ भाई, ये गांव लोचब से रात को दिल्ली से गांव से चले थे दिल्ली जाने के लिए घर पर, तो एक किनारे गांव में इनका एक्सीडेंट होगा, वहीं एक्सपायर हो गया। कितने गाड़ी में, कौन सी गाड़ी कितने सवार थे, किस एक्सीडेंट हो ये? जी महिंद्रा XUV 300 थी, इसमें 4 सवारी थी, 1 बच्चा, 2 लेडीज, जेंट्स। मम्मी और बेटा तो वहीं एक्सपायर हो गए। उसकी मिसिस थी, वो टांग टूटी हुई है, बात टूटी हुई है। बहादुरगढ़ में एक प्रॉपर्टी डीलर ने संदिग्ध परिस्थितियों में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। साथ ही प्रॉपर्टी डीलर के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। बता दें कि मृतक संजय राजस्थान में
प्रॉपर्टी डीलिंग के साथ साथ रेती और रोडी सप्लाई करने का काम भी करता था। वो राजस्थान में ही रहकर काम किया करता था, लेकिन 2 महीने पहले अपने घर वापस आया था। मृतक संजय के 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। अभी आत्महत्या करने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कंट्रोल से सूचना प्राप्त हुई कि संजय नाम के लड़के ने विकास नगर में अपने गोली मार ली है। जो मौके पर पहुंचे हैं, एफएसएल टीम भी बुला ली गई है। परिजन जैसा ध्यान देंगे वैसी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो फरीदाबाद की दुर्गा कॉलोनी इलाके में दबंग किस्म के पड़ोसियों ने पड़ोसी दलित शख्स को प्लास्टिक के पाइपों से बुरी तरीके से पीट कर अधमरा कर दिया। घटना 3 फरवरी की रात की है। पीड़ित युवक का आरोप है कि जैसे तैसे उसने बचकर पुलिस चौकी पहुंचा तो पुलिस ने भी उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। इतना ही नहीं, पीड़ित का आरोप है कि वो MLR कटवारी किले सिविल अस्पताल बादशाह खां में 4 फरवरी की दोपहर 3 बजे से लेकर रात तक डॉक्टरों के चक्कर काटता रहा। लेकिन जब मीडिया को इस बात का पता चला, मीडिया के हस्तक्षेप के बाद देर रात उसकी MLR काटी गई। पीड़ित दलित शख्स अब आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। भाई के साथ मैं आया हूँ बेलदारी करके, तो मेरे भाई को लोग 3 आदमी मिलके मार रहे हैं। तो हमने कहा हम जाएंगे सर, हमको भी मारेंगे जब ऐसा मार रहे हैं सर। उससे आप भाई को छुड़ा नहीं पाए? छुड़ा का वहाँ पब्लिक बहुत सर, उनके सब आदमी सब आउट पे उन्हीं की तरफ बोल रही है, मेरे तब कोई बोलने वाला नहीं सर। हम क्या करेंगे फिर? मतलब आप भाई को छुड़ा नहीं पाए उनसे? वहाँ कहाँ जाएंगे, हमको मौका ही नहीं दे रहे जाने का वहाँ से। तो आपको डर था आपको भी मारते? हाँ, हमको भी मारते सर। फिर चौकी में गए थे आप? चौकी में हम सर गए भी नहीं है। क्यों नहीं गए? हम गए नहीं कि भाई मेरे को यहाँ सुनवाई नहीं हो रही है। आप जब झगड़ा के बाद अब यहाँ मेडिकल कराने के लिए आए हो तो चौकी में गए थे क्या? नहीं, हम नहीं गए सर। अभी तक नहीं गए चौकी में? जाने ही नहीं दिया। मतलब पुलिस चौकी में नहीं जाने दिया आपको? नहीं। रतिया उपमंडल के नंगल गांव में श्री रविदास जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। इस दौरान श्रद्धालुओं से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली बिजली के ट्रांसफार्मर से टकरा गई, जिसके बाद ट्रैक्टर ट्रॉली में करंट आ गया। ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार 1 दर्जन के करीब श्रद्धालुओं ने कूदकर अपनी जान बचाई। तो वहीं इस दौरान सभी श्रद्धालुओं को जबरदस्त करंट लगा और इसमें एक श्रद्धालु की मौत भी हो गई है, जबकि 8 घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बिजली विभाग के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। मामले पर जानकारी देते हुए ग्रामीणों ने कहा कि बिजली विभाग को कई बार इस बारे में सूचित किया गया था, लेकिन विभाग ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। श्री रविदास जी के आगमन के पूर्व ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਂਕੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। जो बच्चे उसमें सवार थे, ट्राली जो उस ट्रांसफार्मर को निकली तो उस टाइम बड़ा दर्दनाक हादसा होया, जिसमें एक बच्चे का मौके पर मौत हो गई और कई जख्मी हुए, कई एडमिट ने। तो 1-2 बच्चे होर भी ज़्यादा गंभीर। ਹੁਣ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? मेरी मंग तो साढ़े को ये विरोध कर रहे हैं कि ये ट्रांसफार्मर तकरीबन ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਗਲੀ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੀਵੇਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਟੋਟਲੀ ਕੋਈ ਸੇਫਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਔਰ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ। ਕੱਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੱਲ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਦੇ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਉੱਥੇ ਸੁੱਚ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਤੇ ਸੁੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮਰਿਆ जी। मैं तारा सिंह ब्लॉक सेक्रेटरी मेंबर। हाँ, क्या मामला क्या है ये? मामला ऐसे है जी, कल जन की रविदास जयंती थी, 4 तारीख को नगर कीर्तन गांव में से गुजर रहा था।
और जो हम जिस गली से जा रहे थे वहां पर यानी कि एक ऐसा ट्रांसफार्मर बहुत ही नीचे लगा हुआ था, जो बिल्कुल हादसे का बिल्कुल ही बहुत ज्यादा यानी कि अपना इस महकमे की लापरवाही है। और महकमे की लापरवाही के कारण वहां पर एक कोई स्विच भी नहीं लगा हुआ काटने के लिए लाइट। ये सर्कल नगर कीर्तन था नंगल गांव के अंदर, तो जैसे वो झांकी वगैरह निकाल रहे थे तो वहाँ ट्रांसफार्म के साथ कोई तार जैसे करंट आ गया और वो ट्राली के टच हो गया और उसमें एक बंदे की डेथ हो गई और बाकी और इंजर्ड है। तो कार्रवाई क्या की जा रही है? कार्रवाई तो विभाग के खिलाफ इन्होंने लिखवाया, जांच करेंगे। FIR हुई है?